खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में स्पीकर बाबर सलीम सवाती की जानब से पुलिस एक्ट के खिलाफ अदालत में बयान पर आईजी जुल्फकार हमीद की खूब सरजनिश। सबको पता है कि जो आईजी जुल्फकार हमीद साहब हैं ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के बड़े खास उल खास हैं, केपीके के अंदर लगे हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने बदलना है, सूबाई गवर्नमेंट चाहे भी तो वो बदलते नहीं है, कानून कुछ इस तरह का है। हाँ, कुछ और मेजर्स लिए जा सकते हैं। हमने जब गंडापुर साहब थे तो तब अर्ज़ की थी कि कई इनडायरेक्ट काम किए जा सकते हैं जिससे इनसे जान छुड़ाई जा सकती है। लेकिन बार मुद्दा यहाँ पर यह है कि असम्बली ने एक एक्ट पास किया, दूसरे सूबों में तो ऐसा ही है। केपीके ने अपना ये राइट खुद गिव अप किया था। पंजाब वगैरह में तो सारे चीफ मिनिस्टर ये काम करते हैं, सिंध में भी सारी जगहों पर। केपी ने कहा था कि पुलिस के अंदर हमने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी और खुद से अपना जो एक प्रेरोगेटिव था चीफ मिनिस्टर का वो छोड़ दिया था। लेकिन अब जो हालात फिर किए, आपको पता है कि वो प्रेरोगेटिव, अब आपको समझ आई कि पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं आ पाती, पाकिस्तान में मेरिट और फेयर और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का सिस्टम क्यों नहीं आ पाता। कई लोग कहते हैं, पिछले दिनों किसी ने मुझे बड़ी लंबी ईमेल भेजी कि जी कोई एक ऐसा इदारा बने और जिसका एक बोर्ड बने और वो बोर्ड जो है वो बाद में जजेस का, जनरल्स का कोर्ट मार्शल करे, जजेस का एहतसाब करे, सियासतदानों का करे। तो मैं उन्होंने ईमेल की थी बड़ी लंबी चौड़ी, मेरा हासा निकल गया वो पढ़ के। मैं उनको वापस लिखता कि ताकि चौधरी साहब उन 10-12 बंदों को अगवा कर लें, उनको फेंटा लगाएं जो बोर्ड आप बनाएंगे और उनसे फिर दूसरों का वो ये करवाएं। ये तमाम चीज़ें जो है ना, पॉलिसी बनाएं। कई सवाल पूछेंगे, साहब अगर आपकी गवर्नमेंट आई तो आपके पास पॉलिसी है। और भाई काहे की पॉलिसी? यहाँ इस मुल्क में तो पहले बेसिक्स ठीक करनी है। पॉलिसीज उन मुल्कों के अंदर होती है जिसमें बेसिक रूल्स ऑफ गेम तय हैं। मसलन ट्रंप को ये पता है या अमेरिका में आने वाले सदर को ये पता है कि किसी ने आके सदर के दफ्तर के अंदर चपेटे नहीं मारनी, धमकियां नहीं देनी। पहले ये रूल्स ऑफ गेम तो तय कर लेना, फिर फाइनेंशियल पॉलिसी होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, फॉरेन पॉलिसी होगी। अभी तो आपको ये नहीं पता होता आप दफ्तर में कितने दिन हैं, क्या करेंगे, कौन सा बंदा लगा सकते हैं, कौन सा नहीं। कोई लगाएंगे अच्छा बंदा तो उसके खिलाफ वो साजिश शुरू कर देंगे, कुछ और कर देंगे। तो हर तरफ तो मनूवरिंग है। तो पहले रूल्स ऑफ गेम तय होंगे तो तब जाके पॉलिसीज बनेगी और इंप्लीमेंट होगी। बहरहाल यहां पर उनसे सवाल इसलिए किया गया कि असेंबली ने एक एक्ट पास किया कि ग्रेड 18 और ऊपर के जितने भी पुलिस अफसरान हैं उन्हें जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं वो उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर के अंदर अपने अहकाम दे सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये पंजाब में भी है, मैंने आपको बताया सिंध में भी है। तो सिंध और पंजाब की तरह का कानून जो है वो केपीके में भी वापस बनाया गया। ये इख्तियार पहले केपीके गवर्नमेंट ने खुद अपने चीफ मिनिस्टर के हाथ से छुड़वाया था जब परवेज खटक साहब या महमूद खान साहब चीफ मिनिस्टर थे, ताकि पुलिस को ऑटोनॉमी दी जाए। वो पुलिस को काहे की ऑटोनॉमी दी? वो तो सेक्टर कमांडर को ऑटोनॉमी मिल गई, वही अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे। तो अब जो इसके खिलाफ फिर जाहिर है सेक्टर कमांडर ने दिलवा दी कोई, ये हमारा तासर है अदालत के अंदर एप्लीकेशन कि ये असेंबली ने क्यों किया। ये अदालत में आईजी मौजूदा को बुलाया गया तो आईजी ने भी कहा कि जी ये बड़ा गलत काम हुआ है, ये इख्तियार जो है मेरे पास ही रहना चाहिए, आईजी के पास ही, ताकि मैं सेक्टर कमांडर से पूछ के ही, हमारा तासर है, तजिया है, हाँ मैं सेक्टर कमांडर से पूछ के ही क्या करूँ ये सारे काम। दोबारा उस पर स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब ने सरजनिश की कि आप एक सिविल सर्वेंट है और आप हुकूमत के ज़ाहिर ताबे हैं, तो हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ आप ये बयान कैसे दे सकते हैं। आगे चलते हैं जी। स्पीकर साहब ने खत भी लिखा है जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उनको, मलिक अहमद खान साहब को, कि ये जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ, जैसे हमारे वुज़रा को धक्के मारे गए, वहाँ इंसल्ट किया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है और आप इसको देखें।